बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। कबूतर का शुमार नबी पैगंबरों के पसंदीदा तरीन परिंदों में किया जाता है। बहुत से बुजुर्गों और उलमा इकराम का मानना है कि कबूतर घर में बरकत, रिज्क और दौलत लाने वाला परिंदा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ बुजुर्ग कबूतरों के बारे में ये कहते भी नजर आते हैं कि अगर घर में कबूतर रखे जाएं तो घर में जिन्नात का साया हो जाता है। और क्योंकि कबूतर वीरानी पसंद जानवर हैं, अल्लाह से वीरानी मांगते हैं, इसलिए जिस घर में भी कबूतर रखे जाएं उस घर में वीरानी छा जाती है। जबकि और भी बहुत सी पुरसरार बातें की जाती हैं, जैसा कि कहा जाता है कि जहां कबूतर रहते हैं वहां फरिश्ते उतरते हैं और अगर जरा भी बेअदबी हो जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको इस्लामी तलीमात और इस्लामी तारीख की रोशनी में कबूतरों के बारे में बताएंगे कि कबूतर की असल हकीकत क्या है, और ये भी बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतरों के बारे में क्या फरमाया और हमें क्या हुक्म दिया। घर में कबूतरों का पालना कैसा है और अपने साथ क्या चीज लेकर आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। नमरूद की जानिब से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई तो ये खबर बहुत बड़ी थी और देखते ही देखते जमीनों आसमान में हर तरफ फैल जाती है। फिर चाहे जिन्नात हो, इंसान हो, परिंदे या दीगर जानवर, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा होता है। और जब नमरूद की जानिब से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है तो ये सब देखकर छुपकली बहुत खुश होती है और आग को बढ़ाने के लिए आग में फूंके मारती है। लेकिन कबूतर बहुत दुखी होता है और आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच से पानी ला लाकर आग में डालने लगता है। इस मौका पर नाहक का साथ देने की वजह से छुपकली का शुमार नाफरमानों में होने लगता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दे रखा है कि छुपकली को देखते ही कत्ल कर दिया जाए। और जबकि कबूतर को हक का साथ देने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश करने के सिले में अल्लाह ताला कबूतर को बेशुमार इनामात से नवाजते हैं और कबूतर को पाक और बेहद बरकत वाला परिंदा बना दिया जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती को सैलाब से निकालते हुए किनारे के साथ लगाया जो कि जोदी पहाड़ का किनारा था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के उस हिस्से में जाते हैं जहां पर आपने परिंदों को रखा हुआ था और आप कव्वे को हुक्म देते हैं कि जाओ देख कर आओ कि बाहर कितना पानी है, शहर का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जिसके बाद कव्वा जाता है, लेकिन रास्ते में कव्वे को एक मुर्दार की लाश मिल जाती है और कव्वा उसे खाने लगता है और वापस लौट कर नहीं जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कव्वे का काफी देर इंतजार करने के बाद कबूतर को पानी की सूरत हाल देखने के लिए भेज देते हैं। कबूतर वापस आकर बताता है कि उसे जमीन का कोई भी टुकड़ा नजर नहीं आया। वापस आते वक्त वो जैतून का एक पत्ता भी अपने साथ ले आता है, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पानी कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि दरख्त पानी से बाहर निकल आए हैं। कुछ दिन बाद दोबारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर को पानी की सूरत हाल देखने के लिए भेज देते हैं। जब कबूतर वापस आता है तो उसके दोनों पांव कीचड़ से भरे होते हैं, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये अंदाजा लगाते हैं कि सैलाब का तमाम पानी या तो दरियाओं और समंदरों में जा चुका है और बाकी का पानी जमीन जज़ब कर चुकी है, लेकिन अभी भी जमीन पूरी तरह से खुश्क नहीं हुई। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर के इस काम और फर्माबरदारी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। न सिर्फ कबूतर के गले में हरे रंग का तोक बनाते हैं, बल्कि कबूतर के लिए दुआ भी करते हैं। और ये कबूतर के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ ही है, जिसके नतीजे में तमाम ही दुनिया में तमाम ही इंसान कबूतर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर चाहे आप हरम शरीफ में चले जाएं, मक्का मुकर्रमा में चले जाएं, काबे को देख लें, मदीना की पाक वादियां देख लें, आपको हर तरफ कबूतर उड़ते फिरते नजर आते हैं। कबूतरों के कहीं भी आने जाने पर रोक टोक नहीं। कबूतर जहां मर्जी बैठ सकते हैं, जहां मर्जी घोंसला बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया में ज्यादातर लोग कव्वे को मुर्दार खोर जानवर समझते हैं और कव्वे से नफरत खाते हैं और इसे मनहूस और गलीज समझते हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या घर के अंदर परिंदों को रखा जा सकता है, परिंदों को रखना हलाल है या हराम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक परिंदा पाला हुआ था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उनके घर तशरीफ लिए जाया करते तो उनसे पूछा करते
करते थे। ए अब्बू उमैर, परिंदे ने क्या किया? इस वाक्य से हमें ये चीज पता चल जाती है कि ना सिर्फ घरों में परिंदे पाले जा सकते हैं, बल्कि घरों में परिंदे पालना बहुत ही बरकत वाला अमल है। क्योंकि अगर घर में परिंदे पालने के वाले से जरा बराबर भी ममानियत होती या ये बरकत वाला अमल ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने सहाबा को इससे मना फरमा देते। लेकिन उलमा इकराम का यहाँ ये भी कहना है कि आप उसी वक्त घर में परिंदों को पाल सकते हैं जब आप उनके खाने पीने का मुकम्मल ख्याल रख सकते हो, सर्दी गर्मी और दीगर मामला से उनकी हिफाजत कर सकते हो। क्योंकि जब आप कोई भी परिंदा घर में पाल लेते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर आपकी जिम्मेदारी हो जाता है। अब अगर आप उस परिंदे का ठीक तरह से ख्याल रखते हैं तो इस पर आपको सवाब मिलता है, लेकिन अगर आपकी किसी कुताही के चलते परिंदे को जरा बराबर भी तकलीफ पहुंचती है तो इस पर आपको बहुत ज्यादा गुनाह भी मिलता है, यहाँ तक कि परिंदे का ठीक से ख्याल ना रखने की वजह से आपकी पकड़ तक हो सकती है। इसलिए उलमा इकराम का कहना है कि आप घर पर तमाम ही किस्म के परिंदे पाल सकते हैं, जिसमें कबूतर भी शामिल हैं, लेकिन उसी सूरत में जब आप उनके खाने पीने और दीगर मामलात का मुकम्मल तौर पर ख्याल रख सकते हो। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों में बिल्लियां बेहद पसंद थी, इसी तरह आप परिंदों में कबूतरों को बेहद पसंद फरमाते थे और इनसे प्यार करते थे। अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, एक बार एक कबूतर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मंडरा रहा था और अपनी जुबान में आपसे शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे निकाल लिए हैं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया कि जिसने भी इस कबूतर के अंडे उठाए हैं वो वापस कर दे। जिसके बाद एक सहाबी कबूतर के घोंसले से अंडे उठाने का इतराफ करते हैं। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को हुक्म देते हैं कि अभी जाओ और अभी उस कबूतर के अंडे वापस घोंसले में रख कर आओ। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत करता है, जिसके बाद आप उस शख्स से फरमाते हैं कि एक जोड़ी कबूतरों की पाल लो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। इसी तरह एक रवायत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कबूतर के बारे में कहना था कि मुझे किसी परिंदे पर भी इतना प्यार नहीं आता जितना प्यार कबूतर पर आता है। जहां हमें कबूतरों की फजीलत और बरकत के बारे में इतनी सारी अहादीस और रवायात मिलती हैं, वहां दूसरी तरफ आपको कबूतरों के बारे में कुछ बहुत ही पुरसरार और कुछ अजीब किस्म की बातें सुनने को भी मिल जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग आपको कहते नजर आ जाते हैं कि घर में कबूतर नहीं पालने चाहिए क्योंकि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो कि तन्हाई को पसंद करता है, इसलिए घर में कबूतर नहीं रखने चाहिए क्योंकि वो घर में तन्हाई और वीरानी मांगते हैं। इसी तरह कुछ लोग कबूतरों के बारे में ये भी कहते हैं कि कबूतर घर में रखने से घर में असेब आ जाता है और जिन्नात का साया हो जाता है। इसी तरह बाज लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं क्योंकि कबूतर एक मुकद्दस जानवर है इसलिए कबूतरों के ऊपर फरिश्ते उतरते हैं और अगर ऐसे में कोई बेअदबी हो जाए तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, मुसलमान होने के नाते हमें इस्लामी तलीमात की जानिब देखना चाहिए। इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि कबूतर एक नहायत मुबारक परिंदा है जिसको अगर आप घर में ठीक तरीके से रखते हैं तो आपके घर में बरकत आती है। कबूतर हर सुबह अपने मालिक के लिए दुआ करता है, या अल्लाह जैसे मेरा मालिक मेरे खाने पीने का ख्याल रखता है, या अल्लाह तू तो हर एक का मालिक है, उसके रिस्क में कमी मत आने दे। कबूतर का शुमार उन परिंदों में होता है जो सुबह अजानो वक्त बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर आप गौर से सुने तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कबूतर कह रहा है अल्लाहू गुटकू, अल्लाहू गुटकू। बुजुर्गों का कहना है कि वैसे तो तमाम ही परिंदे, तमाम ही जानवर सुबह सुबह अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन कबूतर वाहिद ऐसा परिंदा है जो जब अल्लाह ताला का नाम लेता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है तो उसकी इबादत इंसानी कान समझ पाते हैं। बाकी बात रही जिन्नात और फरिश्तों की, तो रवायात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जिस घर में कबूतर रखे जाते हैं वहां से बुरे जिन्नात भाग जाते हैं, लेकिन जो अच्छे और मुसलमान जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों को
को नुकसान नहीं पहुंचाते, इंसानों के लिए बेज़रर होते हैं, वो रहते हैं। इसी तरह रवायात से हमें ये भी पता चलता है कि शैतान और शैतान के चेले कबूतर से सख्त नफरत करते हैं और जिस जगह कबूतर होते हैं शैतान उस जगह से दूर रहता है। और जब कबूतर का पर टूट कर गिरता है तो शैतान के चेले वहां से चीखे मार मार के भागते हैं। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि कबूतरों से दो तरह से फायदा उठाया जा सकता है। जो लोग कबूतरों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो लोग तो कबूतरों को अपने घर में रखकर इनकी बरकतें और फजीलतों को समेट सकते हैं, लेकिन अगर आप कबूतरों को नहीं रख सकते तो आपको चाहिए कि अपनी छत पर कबूतरों के लिए पानी और दाने का इंतजाम कर दें, या दाने का इंतजाम भी नहीं कर सकते तो कम से कम पानी का इंतजाम कर दें, क्योंकि कबूतर एक पाक जानवर है और ये पाक पानी पीना पसंद करता है। इसलिए अपनी छत पर साफ पानी का इंतजाम कर दें और या तो रोजाना या तो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी के बर्तन को धोकर दोबारा पानी भर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रखे हुए पानी से ना सिर्फ दूसरे परिंदे अपनी प्यास बुझाकर आपको दुआएं देंगे, बल्कि कबूतर भी इस पानी से अपनी प्यास बुझाकर आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा, जो कि आपकी जिंदगी और तकदीर को बदल सकती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ये सुभान